नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। आपका खौफ की रात फिर चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज मैं एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रही हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित है। उस परिवार के ही माँ बाप ने अपने बेटे और बहू की जान ले ली, जिसकी वजह से बेटे और बहू की आत्मा भटकती है और उनकी एक पोती जो थी उसके पास ही बार बार आकर रोती है और क्या कहना चाहती है आप ही देखिए। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि यह सच्ची कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कहानी शुरू होती है 2014 से। एक प्रेमी जोड़ा था जो कॉलेज में साथ पढ़ता था। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अचानक से प्यार होने के बाद दोनों ने 3 साल बाद शादी कर ली। शादी का करने के बाद जो जीवन काफ़ी खुशहाल चल रहा था। जब तक दोनों अच्छी तरह जॉब करते थे, कमाते थे, तब तक उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। आराम से घर पे खाना पीना, घूमना, घर वालों को खुश करना, माँ बाप को खुश करना, यही चलता रहा दोनों की ज़िंदगी में। उसके बाद जो घटना घटने वाली थी पहले से ही संकेत दे जाती है, आप लोगों को तो पता ही है। अचानक से 3-4 साल बाद इन लोगों को शादी के काफ़ी अच्छे गए। उसके बाद वो जो थी लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब बच्ची होने के बाद वह जॉब पे नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह बच्ची को छोड़कर कैसे जॉब पे जाए। तो फिर उसने अपना जॉब छोड़ दिया। उसके बाद वह घर में ही रहने लगी और जो है हस्बैंड जो है बेचारा परेशान रहने लगा, क्योंकि सारा लोड उसके ऊपर, उसके कंधों पर आ चुका था। वो सारे घर की जिम्मेदारी वह बेचारा हस्बैंड संभालने लगा। जब से उसकी वाइफ घर पे बैठी तब से राशन से लेकर, दूध से लेकर, सब्जी से लेकर हर एक चीज़ उसका हस्बैंड संभालने लगा। ऐसा नहीं था दोस्तों कि उसके माँ बाप जॉब नहीं करते थे, सारे के सारे लोग जॉब करते थे। लेकिन बेचारा हस्बैंड जो था परेशान, सुबह से जाता था जॉब पर, रात को थका हारा था, सारी जिम्मेदारी वही संभालने लगा। उसके कंधों पर अचानक से इतना बड़ा बोझ आया कि वो उस बोझ को उठाते उठाते इतना थक गया कि वो बेचारा किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, सिर्फ अपनी बीवी से कहता था। और घर में अगर किसी को बोलता भी था तो भी कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। ना उसके पिताजी आगे आते थे, ना उसकी माँ आगे आती थी। जब भी वो लड़का अपनी बातें बोलता था कि ये इस महीने खर्चा नहीं पूर रहा है, ना इस महीने थोड़ा सा लाइट बिल ज़्यादा आ गया, कोई मदद की उम्मीद करता था, लेकिन कोई भी सपोर्ट उस लड़के को नहीं मिलता था अपने माँ बाप की तरफ से। हाँ, उसकी बीवी की तरफ से 2-3 हज़ार की मदद मिल जाती थी, जो भी वो साग सब्जी और थोड़ा सा दूध वगैरह में उसकी बीवी मदद कर देती थी, क्योंकि उसकी बीवी ने जो थे लगभग जॉब किए हुए पैसे से काफ़ी पैसे जमा किए थे। उसको मालूम था फ्यूचर में ऐसा घटना घट सकती है, क्योंकि आजकल तो दोस्तों आप लोग को पता है बिना पैसे का आजकल कोई भी रिश्ता नहीं है। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता काम नहीं आता है। तो ऐसा ही हुआ उस लड़के के साथ। वह लड़का जो था वह दिन प्रतिदिन परेशान होने लगा। उसके शादी के 4-5 साल तो काफ़ी अच्छे से गए, लेकिन जब उसको बेबी हुआ यानी बच्ची हुई, उसके बाद से उस लड़का परेशानी झेलने लगा, क्योंकि उसकी बीवी करती तो करती क्या। अभी उसने बच्ची को जन्म दिया था तो वह जॉब पर तो नहीं जा सकती थी अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर, क्योंकि बच्ची को माँ की ज़रूरत होती है। और पति जो था हमेशा उसकी पत्नी पूछा करती थी, क्या करूँ जी, आपको इतना परेशान देखकर तो मेरे से देखा नहीं जाता है, जॉब पर जाऊं। लेकिन बेचारा पति हमेशा अपनी पत्नी को मना करता था कि प्लीज़ जॉब पर मत जाओ, आपको बच्ची की ज़रूरत है, आपकी बच्ची भी आपके बिना नहीं रह पाएगी, वो दिन भर आपका दूध पीती है, काफ़ी छोटी है, मत जाओ। यही कहकर पति कभी जॉब पर नहीं जाने देता था। 2-3 साल रुक जाओ, जब बाबू बड़ी हो जाएगी तब आप जॉब पर चले जाना, ऐसा हमेशा उसका पति कहा करता था। और लेकिन पति के कंधों पर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, खाना पीना, सिलेंडर से लेकर, राशन से लेकर, गैस से लेकर, बिजली का बिल से लेकर, पानी का बिल, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी बेचारे उसके पति के कंधे पर आ गई थी। और जो भी थे उसके माँ बाप भी उतना ही कमाते थे जितना उसका पति, थोड़ा ही कम कमाते होंगे लेकिन लगभग उतना ही कमाते थे। लेकिन बेचारा बेटा जब भी बोलता था, अपनी परेशानी जाहिर करता था, माँ बाप में से कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता था। अब बेचारा बेटा डिप्रेशन में धीरे धीरे रहने लगा और दिन प्रतिदिन यही सोचता था कि मैं क्या करूं,
कैसे करूं। और वह अपनी बीवी से शेयर करता था। उसकी बीवी भी दिन रात टेंशन सताई जाती थी। उसकी बीवी के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे रहते थे उससे अपनी बेटी का, अपने पति की मदद कर देती थी। कभी ये छोटी छोटी ज़रूरतें पूरा करने में तो कभी ये। ऐसे धीरे 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 1-2 साल गुजरते गए, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ना कोई मदद मिली, ना कुछ मिला माँ बाप की तरफ से। बीवी के भी पैसे लगभग सारे ख़त्म हो गए थे। बीवी ने भी हाथ ऊपर कर दिया कि जी अब मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, कहिए तो मैं जॉब पर लग जाती हूँ। लेकिन बच्ची को माँ की ज़रूरत थी, इसलिए पति ने कहा नहीं तुम मत करो, मैं कैसे भी करके करूँगा। बेचारा पति अपनी तरफ से कोशिश करने लगा कि मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन नहीं कर पाया। कभी किसी से उधारी लेता था तो कभी किसी से उधारी लेता था। ऐसे कर कर के बेचारा घर चलाने लगा। इवन देन अपनी पहली बच्ची का बर्थडे भी इतना बड़ा नहीं मना पाया जिससे सबको बुलाया जा सके, पैसे की तंगी की वजह से। ऐसा नहीं था कि वो बर्थडे बड़ा नहीं मनाया जा सकता था, और बड़ा कर सकते थे अगर उसके दादा दादी ने मदद की होती तो, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली। उसके बाद उसके पति ने और बीवी दोनों ने डिसीज़न लिया कि हमारे नाम पर इंश्योरेंस है 50-50 लाख का। हमारी मौत के बाद वह पैसा मिलेगा 1 करोड़, तो हमारे घर पे काम आ जाएगा हमारी बच्ची को पालने में। और दोनों ने सोच लिया कि अब हमारा जीकर तो कुछ मतलब नहीं, हम जॉब नहीं ढंग से कर पा रहे, ना कोई हमें अच्छा जॉब मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड से जो 1 करोड़ रुपए दोनों का आएगा, उससे मेरे माँ बाप जो हैं बच्ची को संभालने में और आधे पैसे रखकर अच्छे से खुशहाल जीवन बिताएंगे। यही सोचकर दोनों ने 10वीं मंजिल पे गए और वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। और वहाँ पर एक नोटिस लिखा, एक पेज पर वो लिख कर गए कि माँ बाप प्लीज़ मेरे बच्चे का ध्यान रखना। आप लोग के लिए जो है इंश्योरेंस के पैसे में से 50 लाख छोड़कर जा रहे हैं, और 50 लाख हमारी बेटी की परवरिश और उसको पालने पोसने में देकर जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे मरने के बाद बच्ची का ध्यान रखना अच्छी तरह। जीते जी तो तुम लोगों ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया मुझे और मेरी बीवी का, कम से हमारे मरने के बाद हमारी बच्ची का तो ध्यान रखना। ऐसा कर दोनों मर गए, सुसाइड कर लिया उन्होंने, और वो पेज मिल गया उसकी माँ बाप को। लेकिन उसके माँ बाप को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ज़रा सा दुनिया के सामने रोने धोने का एक्टिंग किया कि हमें फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन खुद 10 दिन गुजरने के बाद फिर से वैसी हालत। माँ जो थी दिन भर फ़ोन पे लगी रहती थी, टीवी देखती रहती थी, अपने दोस्तों यारों से बात करती रहती थी। उसके पिताजी यहाँ पर जाते थे, जॉब पर आते थे, रात को टीवी देखने में सब बिज़ी रहते थे। बच्ची बेचारी यहाँ गिरती पड़ती रहती थी, वहाँ रोती बिलखती रहती थी। बच्ची का कोई भी ध्यान नहीं रखता था। फिर 15 दिन बाद इंश्योरेंस वाले आए और इंश्योरेंस का पैसा बोले 1 करोड़ रुपया आपके जो बेटे और बहू के थे वह आपको देकर जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताया था, नॉमिनी में लिखा था। तो आप पैसा मिलने के बाद वो लोग और अय्याशी करने लगे, सुबह शाम यहाँ घूमना वहाँ घूमना, फिर उसके बाद मज़े करना। पोती जो थी यहाँ रोती थी, वहाँ रोती थी, कभी 1-1 दिन भूखी रहती थी, कभी 2-2 दिन रहती थी। उसके बाद जो पोती की माँ बाप ने सुसाइड की थी, उसकी आत्मा अपनी बच्ची को ऐसा रोता बिलखता देखकर उन दोनों की आत्मा एकदम तड़प उठती थी, बच्ची के पास ही भटकती रहती थी। यह देखकर जो थे कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ से आते थे कि बच्ची की मदद कर पाएँ, क्योंकि आत्मा तो किसी और से बात नहीं कर सकती, लेकिन जानवरों से बात कर सकती है दोस्तों। तो वहाँ से कुत्ते बिल्ली आते थे और अपनी इस आत्मा उनको बच्ची के पास लाती थी और बोलती थी कि इस बच्ची की मदद करें। जैसे भी हो सकता था जानवर बच्ची को आकर प्यार करते थे, लेकिन उसके दादा दादी को ज़रा सी भी फ़र्क नहीं पड़ी। जिस दादा दादी को उनके बहू और बेटे के मरने का कोई गम नहीं, उनको पोती का क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तो ऐसे माँ बाप लोग हमेशा बहू बेटे को गलत बोलते हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप को क्या नाम दिया जाए जिन्होंने अपने ही बहू बेटे को मार डाला। ना चाहकर भी अगर वो करते हैं थोड़ी सी भी मदद, तो उनके बहू बेटे आज इस दुनिया में ज़िंदा होते, और उसकी जो पोती वो अनाथ नहीं होती। आज भी जो रोती रहती है, अपने माँ बाप के लिए तड़पती रहती है, जो 2 वक्त का खाना तक नहीं दे पाते वो लोग ढंग से, जो कि 1 करोड़ रुपए उसके बहू बेटे देकर गए थे, फिर भी वो लोग ढंग से अपनी पोती का ध्यान नहीं रख सकते दोस्तों। यह जो कहानी है मुंबई के एक जगह की है। मेरी सहेली ने जब बताया ये सच्ची घटना, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एड्रेस पूछा कि कहाँ पर है ये
बता। तो मैं उसके साथ चली गई देखने के लिए। बच्ची की हालत देखकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे दोस्तों। मैंने बच्ची के लिए गिफ्ट, कपड़ा लेकर, मिठाई लेकर गई और यह भी बोला कि अगर ये इन लोग नहीं पाल रहे हैं तो हमारे पास दे दो। लेकिन आपको तो पता है दोस्तों, कोई भी अडॉप्ट करने से पहले बच्चा काफ़ी सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन उस दादा दादी को कोई शर्म नहीं था। मैंने देखा उसके दादा दादी जो थे एकदम खा पी कर मोटे तगड़े थे, कुछ ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा उनको, जो कि उसकी अपने बच्चों के मरने के पैसे पर ऐश कर रहे थे। ऐसे दादा दादी, ऐसे माँ बाप को क्या नाम दिया जाए? आप लोग को क्या लगता है? क्योंकि वह 10वीं मंजिल से जिसकी कूद कर जान दी उस बच्ची के माँ बाप ने, उनकी आत्मा तो उस बिल्डिंग में रोती रहती है, भटकती रहती है, लोगों से बताती रहती है। उस बच्ची को अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। वह बच्ची हर वक्त यही सवाल करती थी कि मैं 2 वक्त की तुम्हारे ज़िंदा रहने पर रोटी तो मिलती थी, मुझे खाना तो मिलता था। मेरी क्या गलती थी माँ जो मुझे छोड़कर चली गई? मेरी क्या गलती थी पिताजी जो मुझे छोड़कर चले गए? बार बार यह बच्ची अपना यही सवाल करती है। अब बच्ची हो गई है 5 साल की दोस्तों, लेकिन वह बच्ची है तो अभी बच्ची ही ना। कैसे ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, अपने ही बेटे और बहू को दुख देते हैं, अपने ही पोता पोती को दुख देते हैं। ऐसे कैसे लोग रह सकते हैं? आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये सही है? क्या इकलौता लड़का होने के बाद भी माँ बाप को अपने लड़के की, बहू बेटे की मदद नहीं करनी चाहिए, या पोती पेती की नहीं करनी चाहिए मदद? क्यों आखिर मजबूर कर दिया अपने बहू और बेटे को मरने के लिए उस माँ बाप ने? आप ही बताइए। यह कहानी जो है बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सुनने के बाद मेरे आंसू अब तक नहीं रुक